नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको शब्द शक्तियों के संबंध में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे अर्थ निकलता है। तो क्या है, सुनिए। पद और पदार्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं। पद और पदार्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं। इस प्रकार शक्ति को संकेत और शक्तिग्रह को संकेत ग्रह कहते हैं। शक्ति को संकेत इसलिए कहते हैं कि इस पद का यह अर्थ है, या यह पद इस अर्थ को बताने वाला है। इस प्रकार से ईश्वरेच्छा रूप संकेत ग्रह होता है, भगवान की इच्छा से ही संकेत ग्रह बनता है। प्राचीन न्यायिक जो हैं, ईश्वरेच्छा रूप संकेत को ही, प्राचीन न्यायिक लोग जो थे वो ईश्वरेच्छा रूप संकेत को ही शक्ति मानते थे, जबकि नव्य न्यायिक संकेत मात्र को शक्ति मानते हैं। संकेत ग्रह के कुछ उपाय हैं, वो हम आपको बता रहे। क्या है कि शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च वाक्यश्च शेषाद विवृतेर् वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धिपदस्य वृद्धाः। शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहली शब्द शक्ति क्या होती है? अभिधा। जब किसी शब्द का बहुत ही आसान तरीके से अर्थ निकल जाए, जब किसी शब्द का अर्थ बड़े ही आसान तरीके से निकल जाए तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या? समुख्यो अर्थैस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधोच्यते। अर्थात जब किसी शब्द का अर्थ बड़ी आसानी से निकल जाए तो उसे अभिधा, तो वो शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। और इसको ज्ञान करने जो अर्थ होता है उसे कहते हैं वाच्यार्थ। अभिधा में होता है क्या? वाच्यार्थ। ये कहाँ होते हैं? मुख, नेत्र, कमल, लता। इसको आप तुरंत पढ़ेंगे, शब्द जान जाएंगे अर्थ क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बूढ़ होती नहीं, बहुत आसान। और मुकुल भट्ट ने अभिधा वृत्ति मातृका एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने अभिधा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। दूसरी कौन सी होती है? क्या कहते हैं? लक्षणा शक्ति। क्या कि मुख्यार्थ बाधे। किसने कहा ये? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत स लक्षणारोपित क्रिया। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने सारगर्भ में कहा लक्षणा का क्या? मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनादसो लक्षणा शक्तिरर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ का बाध होने पर, उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ अथवा अन्यार्थ का संबंध होने पर, रूढ़ अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता है, शब्द का वो आरोपित विशेष व्यापार ही लक्षणा कहलाता है।
तो उसको कहते हैं, आपको समझे क्या है कि मुख्यार्थवाद है क्या, कि जब मुख्य अर्थ के ज्ञान में बाधा जब मुख्य अर्थ के ज्ञान में बाधा पड़ती है और ये पता नहीं चलता है कि वक्ता जिस अर्थ को बताना चाहता है वो अर्थ मुख्य शब्द के द्वारा स्पष्ट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं मुख्यार्थ का बात। क्या कहते हैं मुख्य, कि जब मुख्य अर्थ के ज्ञान में बाधा पड़ती है अथवा यह ज्ञात हो कि वक्ता जिस अर्थ को कहना चाहता है, बताना चाहता है, वो मुख्यार्थ के द्वारा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसे मुख्यार्थ बाध कहते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध क्या है, क्योंकि लक्ष्य किसमें होता है, मुख्य अर्थ में लक्ष्य। तो मुख्यार्थ के बाधित होने पर जो दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका मुख्यार्थ के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, उसी का नाम योग है। रूढ़ क्या होता है, रूढ़ प्रयोजन, रूढ़ का अर्थ होता है कहते प्रसिद्ध, किसी विशेष प्रकार से कहने का जो ढंग होता है, कहने का जो बहुत अच्छा ढंग होता है, अद्भुत ढंग होता है, उसे रूढ़ कहते हैं। कहने का अद्भुत और रोचक ढंग जो होता है उसे रूढ़ कहते हैं। तो उदाहरण के बताएं आपको, जैसे कहा कि कलिंग साहसिका, कि कलिंग साहसी है। यहाँ कलिंग तो साहसी हो नहीं सकता, क्योंकि कलिंग व्यक्ति का नाम नहीं है, कलिंग एक देश का नाम है, प्रदेश का, स्थान का नाम है। तो कलिंग साहसी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यही मुख्यार्थ में बाधा है। कलिंग क्या होगा, कलिंग साहसिका। तो कलिंग माने साहसी गलत है, तो कलिंग एक प्रदेश है, कहाँ का, उड़ीसा का। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य अर्थ में कहते बाधा है, तो क्या होगा, इसका क्या कहते हैं, क्या कहते होगा कि साहसी व्यक्ति होता है, देश नहीं होता है। साहसी व्यक्ति होता है, देश नहीं। इसका मतलब क्या है, कलिंग शब्द में लक्षणा है और उसका लक्ष्यार्थ है कि कलिंग का रहने वाला व्यक्ति ही साहसी है। जैसे दूसरा क्या कहा, गंगायाम घोषा, ये प्रयोजनवती लक्षणा है। इसका मतलब क्या है कि गंगा में घोष है, और गंगा में घोष का मतलब क्या है, गंगा में गांव, और गंगा में गांव का होना संभव नहीं है। गंगा में घोष है, ये किसने कहा, विधान ने। और लक्षणा करे कि गंगा में घोष, यानी गंगा में शोरगुल है, ये कहाँ हो सकता है, क्योंकि गंगा में गांव का होना संभव नहीं। क्योंकि अगर गंगा में गांव होगा, गंगा की लहरों के बीच में, तो गांव बह जाएगा। इसलिए गंगा में गांव नहीं है, बल्कि गंगा के किनारे गांव है। ये ज्ञान जो है लक्षणा कराती है। अब दूसरी चीज कहते हैं, आपको कहते बताएं कि लक्षणा कितने प्रकार की होती है। लक्षणा मुख्य रूप से 6 प्रकार की, और अगर सब लक्षणा के जो है भेद जान लिए जाएं तो 80 प्रकार की। लक्षणा के वैसे सामान्य रूप से 6 भेद, लेकिन कुल अगर उसके अंग प्रत्यंग सब हम याद करेंगे, समझेंगे, तो लक्षणा के कुल 80 भेद होते हैं। पहली क्या कहते होती, क्या, उपादान लक्षणा। स्वसिद्धये पराक्षेप, जहाँ पर वाच्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, जहाँ पर वाच्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। जैसे कहा, कुंता प्रविशन्ति, यानी भाले प्रवेश कर रहे हैं, गलत है। भाले तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, कुंतधारी प्रवेशन्ति, यानी कुंता प्रवेशन्ति का मतलब भाले प्रवेश कर रहे हैं, बात गलत। क्यों, क्योंकि भाले तो प्रवेश कर नहीं सकते, क्योंकि वह निर्जीव। तो इसका मतलब क्या है कि भाले नहीं बल्कि भाला लेने वाले या भालाधारी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुंतधारी प्रवेशन्ति, यहाँ पर ये क्या है कि क्या, कि कुंत शब्द अपने अर्थ का परित्याग किए बिना ही, कुंत शब्द अपने अर्थ का परित्याग किए बिना ही अपने अन्वय की सिद्धि के लिए कुंतधारी पुरुष का आक्षेप कर लेता है। इसी को अजहत स्वार्था प्रत्यलक्षणा कहते हैं। दूसरा क्या कहते, क्या था कि परालक्षण लक्षणा, परार्थ स्वसमर्पणम, जहाँ पर दूसरे पदार्थ या दूसरे पदार्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दिया जाए। जहाँ पर दूसरे पदार्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर दिया जाए, वहाँ पर लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा पद अन्य
के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने प्रवाह रूप शक्यार्थ को परित्याग कर देता है। इसे जहत स्वार्थावृत्ति या जहल लक्षणा कहते हैं। गंगा या कुसुम क्या है? दूसरे के अर्थ के सिद्धि के लिए क्या करता है? अपने प्रवाह को जो है वो त्याग कर देता है, प्रवाह रूपी अर्थ को त्याग कर देता है। और उसका मतलब क्या है? वो उसका दूसरा मतलब कि गंगा में जो है घोष है। प्रवाह की बात छोड़ दे, कहा गंगा जब लहर चलती हैं तो उसमें आवाज़ होती है, बताया। इसके अलावा क्या होता है? सारोपा होती है लक्षणा, कि जहाँ पर विषय तथा विषय दोनों शब्द कथित हों वहाँ पर क्या होती है? सारोपा लक्षणा होती है। और जहाँ पर जैसे कहते हैं आयुर्घृतम, आयु में ही घी, आयु वृद्ध घी का कारण है। अगर घी खाएंगे तो खूब उम्र बढ़ेगी। तो क्या है? विषय का जो है वर्ण है दोनों का। एक होता है साध्यावसाना, जहाँ पर विषय के द्वारा अन्य आरोप विषय को अंतर्लीन कर लिया जाता है, वहाँ साध्यावसान रचना होती है। जैसे आयुर्वेदम। इस तरह से क्या होता है कि सारोपा साध्यावसान हो गया। इसके अलावा शुद्धासरोपम क्या होता है? कि होता है गौरवाहिका, गौर इस तरह से होते हैं। कोई विषय नहीं, आप लक्षण का ध्यान रखें, बस उतने में काम चल जाएगा। और इसके बाद क्या होती है? क्या कहते हैं? तीसरी शब्द कौन सी है? व्यंजना। जब किसी शब्द का अर्थ अभिधा बता देती है तब तो काम चल गया। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अभिधा शक्ति के द्वारा नहीं पता चलता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है। तो वहाँ होता क्या? लक्ष्यार्थ। इसके बाद कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ना तो अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है और ना लक्षणा के द्वारा ज्ञात होता है। वहाँ पर शब्द का अर्थ ज्ञान करने के लिए किसी तीसरी शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजना कहते हैं। जिस शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से ज्ञात हो ना लक्षणा से, बल्कि तीसरी शब्द शक्ति से ज्ञात हो, उस शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। क्या होता है व्यंजना का? देखिए, क्या होता है? अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगादेर्वाच्यार्थधीकृतव्याप्रतिरञ्जनम्। संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित हो जाने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान कराने वाला व्यापार व्यंजना कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं? सशंख चक्रो हरि। यहाँ पर सशंख चक्रो हरि और असंख चक्रो हरि, तो शंख का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से है। सशंख चक्रों में संयोग से व्यंजना है और असंख चक्रों में क्या होगा? वियोग से हरि का संबंध है। और कौन शंख किसके पास है? किस देवता के पास? भगवान विष्णु के। तो सशंख चक्र मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने कहा था क्या कि वीरता स्वविधाद्यासु ययार्थो बोध्यते नरः सवृत्तिर्व्यञ्जनानां शब्दार्थादिकस्य च। कहने का मतलब है कि जब अभिधा और लक्षणा किसी शब्द के अर्थ को बताने में समर्थ हो जाएं और तब जिस शब्द शक्ति की जरूरत पड़े अर्थ समझने के लिए, उस शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, अभिधा मूला व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जब किसी शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान हो जाए तो उसे कहते हैं अभिधा मूला। और जब अर्थ के द्वारा एक नया और अर्थ निकाला जाए तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना। और एक चीज़ कहते हैं, आपको बताएं क्या है? जैसे हमने कहा कि गंगायाम घोषा, गंगा में गांव है, तो गंगा में गांव की स्थिति संभव नहीं है। अभिधा शक्ति ने अपना अर्थ ये बताया कि गंगा के बीच में गांव है, लेकिन लक्षण ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, गंगा के बीच में गांव रह ही नहीं सकता। अगर गंगा के बीच में गांव रहेगा तो गांव बह जाएगा। लक्षण ने कहा कि इसका मतलब क्या है? गंगा के किनारे गांव है, लेकिन
व्यंजना शब्द शक्ति को हमने जब प्रयोग किया तो क्या उसने बताया कि गांव गंगा के किनारे जो गांव है, गांव में बड़ी ही पवित्रता एवं शीतलता है, क्योंकि जहाँ पर गंगा जी बह रही उसके किनारे जो गांव होगा उसमें पवित्रता एवं शीतलता है। तो गंगा के किनारे जो गांव है उस गांव में पवित्रता एवं शीतलता, यह बात तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना ने बताया या प्रस्तुत किया। यह है शब्द शक्तियाँ। और इसके अलावा जो है आप जितने भी मेरे वीडियो हैं उनमें देख लिया करें, उसमें साफ साफ लिखा है कि कहाँ पर क्या है। पाठ्य परिचय सूक्तियाँ PDF में जिस भाग में लिखा हो जिस वीडियो में, उस वीडियो को आप खोलें और PDF में देख लें कहाँ पर कौन सूक्तियाँ हैं, कौन से विशेष तथ्य हैं। उस वीडियो के सामने सब लिखा होता है कि पाठ्य परिचय एवं सूक्तियाँ तथा अन्य तथ्य PDF में, तो उसको आप देख लें तो आपको सारी बातें जो चीज़ें छूट जाती हैं मिल जाएंगी। और अब जो है वैसे पढ़ाया जाए बोर्ड पर तो भी बन सकता है, लेकिन बोर्ड पर हर चीज़ तो वो जरूरी नहीं, कुछ सुनाने से भी समझ में आ जाता होगा। उसी बात नहीं कि संधि समास और ये क्या कहते छंद, ये सब जरूरी था, प्रत्यय आपको बता दिया है। तो मुझे लगता है कि अब बोर्ड पर पढ़ाने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है कि कैसा क्या किया जाए। और बाकी आप समझिए इसको सब। तो यदि आपको मेरी बात को समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अभी 3 महीने हुए हैं और संस्कृत पढ़ने वाले लोग संख्या वैसे देखा है तो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या 4000 के ऊपर पहुँच गई। मैंने देखा है व्यूज़ जो हैं 4000 के ऊपर हो गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले देखा था तो 4000 के ऊपर निकल चुके हैं। तो मुझे आशा है कि तो 1-2 महीने में 5000 भी क्रॉस कर जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अब मुझे जब मौका मिलेगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।